दाओ इंचिन को सोता देखकर उसे कार्टून बनाकर बड़े मज़े से उसकी तस्वीरें ले रही होती है कि तभी इंचिन उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं गलत था, चलो अब लड़ाई नहीं करते हैं, तुम जो चाहे ले सकती हो और जो चाहे कर सकती हो। नेक्स्ट डे इंचिन बड़े मज़े से अपनी वीडियो देख रहा होता है। लिंडा उसके पास आती है और उसे लॉयर के आने का बताती है। लॉयर इंचिन के पास जाती है और उसे फाइल देकर कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि हमारे पास कोई बड़ा चांस नहीं है जो हम जीत सकें। इंचिन कॉन्ट्रैक्ट देखकर परेशान हो जाता है। तभी दाओ दाओ भी बड़ी खुश होकर वहां आती है और इंचिन को परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ। इंचिन उसे फाइल देकर कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल अवॉइडेंस ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स का है, क्या तुमने साइन किया है? दाओ दाओ कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहती है कि हाँ मैंने साइन किया है। तो इंचिन गुस्से से कहता है कि तुम हमेशा से लापरवाह थी, तुम्हें लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये डुअल कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हें पता भी है ये कितना बुरा है, हम इसके क्रिमिनल जिम्मेदार होंगे। तो दाओ दाओ कहती है कि ये मैंने साइन किया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉयर से कहती है कि ये मैंने साइन किया है, इंचिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी होगा सब मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लॉयर कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, मैं ये केस नहीं लूंगी और सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। दाओ दाओ से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। लॉयर के जाने के बाद दाओ दाओ इंचिन के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है पर इंचिन परेशान दिखाई देता है। उसे परेशान देखकर दाओ दाओ कहती है कि मैं देख लूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, कोई तो रास्ता होगा। इंचिन उसकी बातें इग्नोर करके लिंडा को कॉल करके बुलाता है और फिर दाओ दाओ से कहता है कि तुम अपना काम लिंडा को हैंड ओवर कर दो और चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। दाओ दाओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इंचिन गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। दाओ दाओ रोते हुए जा रही होती है तो वहाँ जियावे आता है और उसे रोता देखकर कहता है कि क्या हुआ। दाओ दाओ कहती है कि जियावे, मैंने सब बर्बाद कर दिया। जियावे कहता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया, मैं जाकर उसे ठीक करता हूँ। दाओ दाओ उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सब मेरी गलती है, मैंने सही से पढ़ा ही नहीं, मुझे साइन नहीं करना चाहिए था। और रोते हुए बताती है कि उस दिन मुझे किसी को एयरपोर्ट पिक करने जाना था, मुझे लेट नहीं होना था, वहाँ लिंडा भी नहीं थी, मैंने जल्दबाजी में बिना पढ़े साइन कर दिया। जियावे उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी वहाँ इंचिन आता है और उन दोनों को साथ देखकर जेलस हो जाता है। उन्हें इस तरह साथ देखकर वो समझता है कि ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में दाओ दाओ तेज बारिश में भागते हुए जा रही होती है और सोचती है कि इंचिन मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों मैं तुम्हें इससे निकाल लूंगी। भागते भागते वो जायफिन के पास जाती है उससे हेल्प लेने के लिए। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर जायफिन कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं अभी बिजी हूँ। दाओ दाओ कहती है कि ये इंचिन के बारे में है। इंचिन का नाम सुनकर जायफिन मेकअप आर्टिस्ट को बाहर भेज देती है। सबके जाने के बाद दाओ दाओ जायफिन के पाँव पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ क्या तुम इंचिन की हेल्प करोगी। जायफिन कहती है कि मैं हेल्प नहीं कर सकती। दाओ दाओ कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो इंचिन की हेल्प कर सकती हो, तुम जानती हो कि क्या करना चाहिए, ये सब मेरी गलती है, इंचिन की कोई गलती नहीं। जायफिन कहती है कि इसमें बहुत बड़े पेनल्टी इन्वॉल्व हैं और ये डुअल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। दाओ दाओ कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है, इंचिन के साथ कुछ नहीं होगा। फिर उसे कहती है कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो ना। जायफिन कहती है कि तुम जानती हो कि शो बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक आदमी, वो भी खूबसूरत, मुझे इन सब से क्या फ़ायदा। दाओ दाओ इंचिन के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो उससे दूरी क्यों ना रह ले। दाओ दाओ उसके सामने झुककर उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है कि जब तक तुम इंचिन की हेल्प करोगी मैं वादा करती हूँ कि मैं इंचिन से दूर चली जाऊंगी और उसे कभी नहीं देखूंगी। उसके बाद दाओ दाओ अपने घर जाती है और जायफिन की बातें सोच रही होती है।
जायफिन उसकी हेल्प के लिए रेडी हो गई है, लेकिन उसे इंचिन से दूर जाना होगा। ये सब सोचकर रोने लगती है और फिर ब्रेसलेट उतार कर बचपन की बातें याद करती है। दूसरी तरफ इंचिन भी उदास होता है। वो भी बचपन की यादें सोच रहा होता है कि कैसे दाव दाव उसकी बचपन में हेल्प किया करती थी। दूसरी तरफ दाव दाव कहती है कि इंचिन, पहले तो मैं इस बात को फेस नहीं कर पा रही थी, पर असल बात यह है कि मुझे धोखा दिया गया, लेकिन एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। एक्चुअली मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि तुम वही छोटे इंचिन हो, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि एक दिन ऐसा हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं और लोग भी कहें कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ। पर मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया। फिर हम देखते हैं कि इंचिन लिंडा से कॉल पे बात कर रहा होता है। लिंडा उसे कहती है कि दाव दाव सब कुछ अपने साथ ले गई। इंचिन कहता है कि ले जाने दो। ये कहते ही फोन रख कर जायफिन के साथ बैठ जाता है। उसका मूड ऑफ देखकर जायफिन कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, तुम मुझसे बात करो, वो लड़की थी ही ऐसी, भूल जाओ उसे। पर इंचिन दाव दाव के बारे में ही सोच रहा होता है। दाव दाव अपना सामान लेने वहां आती है। इंचिन दाव दाव को देखकर उसे जेलिस फील करवाने के लिए जायफिन के क्लोज जाता है और उसे ड्रिंक सर्व करता है। जब दाव दाव वहां नहीं होती तो इंचिन जायफिन को खुद से दूर करता है। बेचारी जायफिन बहुत पापड़ बेल रही होती है और इंचिन से कहती है कि तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। इंचिन कहता है कि मुझे काम करना है। वो जाने लगता है, लेकिन जायफिन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इंचिन सोचता है कि ये उसके लिए बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाए। वो ये सब दाव दाव के बारे में सोच रहा होता है। दाव दाव अपना सामान पैक करके आती है। इंचिन कहता है कि तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। दाव दाव कहती है कि मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वो टॉय उठाने जाती है जो इंचिन ने उसके लिए विन किया था, लेकिन इंचिन उठकर दाव दाव के हाथ से वो छीन लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है। वो उसे रख कर दाव दाव से कहता है कि क्या तुम नहीं जाना चाहती। ये कहते ही उसका सामान फेंक कर कहता है कि क्या मसला है, फिर से तुम्हारे ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ड्रामे में नहीं आऊँगा। दाव दाव इंचिन का हाथ पकड़ती है। इंचिन कहता है कि तुमने मुझे पहले ही बहुत पागल बना लिया, क्या मैं सच में पागल हूँ? और उसका हाथ छुड़ा कर कहता है कि क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? अपने सामान के साथ अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये कहते ही जीफान के क्लोज जाता है। दाव दाव बेचारी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर इंचिन भी जायफिन से दूर हो जाता है। दाव दाव इंचिन के घर के बाहर जाकर रोने लगती है। जिया वे आता है और उसे रोता देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या होगा इन दोनों की लव स्टोरी का? क्या ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या फिर से करीब आ जाएंगे? ये जानने के लिए हमें तो नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।